रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चालू हो चुकी है। ऐसे में भारत को रशिया और यूक्रेन के बीच किसे सपोर्ट करना चाहिए, ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले लगा था रशिया सिर्फ डोनेट्स्क और लुहांस्क को इन्वेड करना चाहता है, पर समय के साथ रशिया पूरा यूक्रेन पे कब्जा करने पे जुट चुकी है। खबर की माने तो यूएस इंटेलिजेंस को इस अटैक का खबर दिसंबर को लग चुका था और वो ये अटैक अनुमान किए थे 16 फरवरी होने की, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि एक्सपर्ट के मुताबिक चाइना रशिया को फोर्स किया था ताकि उनके बीजिंग ओलंपिक पे कोई इफेक्ट ना पड़े। रशिया की यूक्रेन से लड़ाई चालू हो चुकी है। इसमें जैसे यूएसए यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, वैसे ही चाइना रशिया को। लेकिन ये लड़ाई भारत के लिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। हमारे पीएम अभी तक कह रहे हैं इस मामले को बातचीत से सुलझाना चाहिए, लेकिन आगे अगर मामला और बिगड़े तो भारत को अपना स्टैंड लेना होगा। जैसे कि हम जानते हैं यूएसए यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, तो भारत को यूएसए और रशिया में से किसी एक को चुनना होगा और दोनों में से किसी एक को चुनना भारत के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। आर्थिक तौर पर भी भारत के सामने कई चुनौतियां आ सकते हैं। तो पहले ये समझते हैं यूक्रेन के साथ भारत का रिलेशन कैसा था। खबरों के मुताबिक 2020 में दोनों देश के बीच $2.69 बिलियन का व्यापार हुआ था। भारत ने यूक्रेन से $1.45 बिलियन के खाने वाले तेल की खरीदारी की और इसी तरह $210 मिलियन का फर्टिलाइजर और $103 मिलियन का न्यूक्लियर रिएक्टर मंगवाया। न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर के मामले में रशिया के बाद यूक्रेन सबसे बड़े सप्लायर में से एक है। अगर बात करें भारत की, तो कॉफी, मसाला के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स भी भारत यूक्रेन को सप्लाई करती है। इस वॉर के वजह से यूक्रेन में स्थित बहुत सारे इंडियन फार्मा कंपनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगी और इसी के साथ यूक्रेन में हमारे इंडिया की बहुत मेडिकल स्टूडेंट्स अटके हुए हैं। उन्हें वहां से निकालना हमारे इंडियन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है अभी। अब अगर बात करें रशिया की, तो रशिया पूरे वर्ल्ड में 13% क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करके वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बन चुकी है और इंडिया रशिया से ऑलमोस्ट 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है। इस वॉर की वजह से यूएसए, कनाडा, यूरोप, जापान जैसे देशों ने रशिया के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन डिक्लेयर कर दी है। अब अगर रशिया से ग्लोबली ऑयल सप्लाई बंद हो जाएगी तो ऑयल का दाम बढ़ेगा पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया, और पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ सकती है इंडिया में क्योंकि सारी चीजों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट की बजट पर असर पड़ेगा क्योंकि अगर पेट्रोल और ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा एलपीजी और केरोसिन की सब्सिडी में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडिया अपनी मिलिट्री सप्लाईज के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया पर। इंडियन मिलिट्री के 50 से 80% इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन के हैं और ये पार्टनरशिप इंडिया और रशिया के बीच और बढ़ रही है। ये दोनों देश बस आर्म सप्लाई तक ही रुके नहीं है, बल्कि ये जॉइंटली रिसर्च और डेवलप भी कर रहे हैं आर्म सप्लाई पे। तो वॉर के कारण यूएसए की सैंक्शन की वजह से इंडियन मिलिट्री की वेपन सप्लाई में इफेक्ट पड़ सकती है। तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो इंडिया को दोनों तरफ से ही नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इसलिए न्यूट्रल रह के इस सिचुएशन को जितना अच्छे से हैंडल किया जाए उतना ही बेहतर होगा। ये थी आज की वीडियो। आपका इस पे क्या राय है वो कमेंट में बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।